प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो री एग्जाम चल रहे हैं इस समय, केवल 2 पेपर आप लोगों के होने बाकी हैं। 30 और 31 अगस्त को 4 शिफ्ट होनी है आप लोगों की, 4 पेपर होने हैं आप लोगों के। और जो बच्चे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पेपर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे और किस तरह से हमारा मेरिट में नंबर आए, क्योंकि पेपर थोड़ा आसान तो आ रहा है, ये बात तो सभी जान गए हैं। तो मेरिट ऊपर जाएगी, पेपर आसान आएगा तो मेरिट ऊपर जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप मेरिट में अपना नंबर सिक्योर कर पाओगे। आपको किस तरीके से पेपर हल करना है, केवल मुझे उसके ऊपर आप लोगों से डिस्कस करना है और मेरिट में आप लोग जो है अपना नंबर सिक्योर कर पाओगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। मगर आपका तरीका वही होना चाहिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आज का पेपर, आज की ये वीडियो या आपकी ये क्लास जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ये आपके मेरिट में आने की श्योरिटी पैदा करेगी। ठीक है बच्चों, तो सीधे सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। उससे पहले ये भी बता दूं कि अभी 1-2 दिन पहले हमने वीडियो बना के डाल दी है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत की थी इसके ऊपर और मेरिट का हमने एनालिसिस करके डाला था। आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप 31 तारीख में, 30 तारीख में अपना पेपर उस तरीके से देंगे तो आप मेरिट में बिल्कुल सिक्योर अपना नंबर कर पाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले पेपर में आ क्या रहा है, गणित 25 से 27 सवाल आ रहे हैं, सॉरी 27 से 28। ठीक है, रीजनिंग, ये वो बात है जो सारे बच्चे जानते हैं, आज इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं पेपर करने का पैटर्न बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए इसको देख लेना। 49 से 48 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी, हिंदी में आ रहे हैं आपके 37 और जीएस ये भी आ रहे हैं आपके 37। बुकलेट आपको मिल गई है और एमआर शीट में जो जो बढ़ना था आपने वो काम पूरा कर लिया है। बुकलेट खोलने के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, किसी बुकलेट में पहला क्वेश्चन गणित का आ रहा है, किसी में रीजनिंग का आ रहा है, किसी में हिंदी आ रहा है और किसी में जीएस आ रहा है। तो आपकी बुकलेट में पहला क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है हिंदी। छाट लेना, शुरू में लिखा हुआ है तो आपका गुड लक, और नहीं लिखा हुआ है तो जहां हिंदी शुरू हो रही है वहां पहुंच जाना सीधे, आपको वहां से पेपर स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है कि पेपर में पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाता है जिसकी वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं। और हिंदी, जितने बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, हिंदी सारे बच्चों की अच्छी है, थोड़ा भी अब बच्चों ने पढ़ रखा है तो भी हिंदी में बड़ा अच्छा कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है। और बच्चों, एक बहुत विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है पेपर करते हुए, वो बताऊंगा मैं अभी। पहले हिंदी अटेम्प्ट कर लेते हैं। हिंदी में 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल हलवा हलवा से आ रहे हैं, जो आपने पढ़ रखे हैं, बहुत बार पढ़ रखे हैं। ठीक है, लगभग 32 क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं जो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। केवल 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे एक बार में नहीं होंगे, और जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं होगा उसको आपको नहीं करना है। यानी क्वेश्चन कितने छोड़ दिए आपने, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं। जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं आता है या जिसमें आपको डाउट हो उसे आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि 0.5 यानी कि 1/4 की नेगेटिव है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो जो आपने ठीक किया था उसमें से आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, आपको पहली बार में अटेम्प्ट करना है, और जिसमें 32 क्वेश्चन बच्चे आसानी से कर पा रहे हैं। मैंने लगभग 150 बच्चों से बात कर ली है अब तक। जब पेपर छूटता है तो मैं वहां कॉलेज के बाहर जाता हूं, बच्चों से निकलते हुए बच्चों का पेपर चेक करता हूं, उनसे बात करता हूं, तो ज्यादातर बच्चों ने मुझे बताया कि 32 क्वेश्चन तक बड़े आराम से हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आ रहे हैं। जीएस में जाइए। जीएस बच्चों, ना तो किसी की बहुत अच्छी हुई है और ना ही होगी, क्योंकि इसमें ये पता नहीं क्वेश्चन कहां से उठाएगा, परंतु फिर भी लेवल इन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि बच्चे 19-20 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने सीधा आधा ही कर दिया। हमने कहा 17 क्वेश्चन को छेड़ना मत, जो आपको याद है उसे टिक लगा दो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। करना क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका कोई टफ सा क्वेश्चन आ गया तो इसको आप करो, आपने पढ़ लिया, एक बार में जवाब आ गया दिमाग में, ठीक है, नहीं आया तो क्या करोगे, इस पे क्रॉस मार के इसको छोड़ दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, उससे अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। एक बार 2 घंटे में 150 क्वेश्चन पे आपकी नजर निकल जानी चाहिए। कुछ बच्चे मैंने ये भी कहते हुए सुने हैं कि हम एक मुश्किल सवाल में फंस गए थे, उसमें हमने टाइम लगा दिया, उसके बाद आसान सवाल हम नहीं कर पाए। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, अगर एक बार में उसका जवाब आपको पता लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो क्रॉस मार के छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना। इस तरीके से हमने मान लिया कि जीएस में आपने केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें 17 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, उनका अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर किसी में आपको जरा संदेह भी हो गया ना कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो टिक मत कर देना, आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है हमारी रीजनिंग की और गणित की। इनमें
कुछ बच्चों का गणित कमजोर होता है, रीजनिंग अच्छी रहती है, और कुछ बच्चों के दोनों सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका गणित कमजोर है और रीजनिंग उनकी ठीक है, तो वो सीधे रीजनिंग में चले जाएं। ठीक है बच्चों, और आराम से इसके अंदर बैठ के क्वेश्चन करना शुरू कर दें। आपको केवल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो ठीक करने हैं, इतने आप आराम से कर लोगे। 2 या 3 क्वेश्चन, 1, 2 या 3 क्वेश्चन केवल ऐसे आ रहे हैं जिनमें आप अटकोगे। एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक वो यदि रिश्ता बनाने का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है a गुणा बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है, तो इसमें a का भतीजा d होगा या d का चाचा a होगा। इस तरह से आपको चारों ऑप्शन में लगा के देखना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक डिसीजन मेकिंग का है, और एक आध क्वेश्चन और है जो आपको फंसाएगा। बाकी क्वेश्चन इतने आसान आ रहे हैं कि आप लोग एक बार में उनका अटेम्प्ट करते चले जाओगे। ठीक है बच्चों, जब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, और एक क्वेश्चन कम कर लो, आपसे 44 ही हो पाए। चलिए 5 क्वेश्चन यहां भी नहीं हुए, जो नहीं हुए उनको नहीं करना, 2 बार अटेम्प्ट किसी क्वेश्चन पे नहीं करना है, ठीक है। 44 क्वेश्चन आपने यहां से कर दिए। अब ये 27-28 क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 27-28। 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हिलेंगे नहीं। मैंने 5 क्वेश्चन काट दिए, कितने करा दिए आपसे? 22। 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो थोड़ी मुश्किल पैदा करेंगे। एक बार पढ़ने में समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो उसको क्रॉस मार के आगे निकल जाना। तो आपने क्या किया, यहां पे 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, ये आपके किए हुए क्वेश्चन हो गए हैं। 4 2 6 2 8, 4 2 6 3 9 और 2। अब आपने छोड़े कितने हैं? 17 5 22 और 10, 32 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। उसके बावजूद भी आप मेरिट में हैं। पेपर करने के लिए आपको यह बात जरूर ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं हो रहा है उसके पीछे दोबारा समय बर्बाद मत करना। एक बार पढ़ के समझ में आ गया, ठीक, नहीं तो इस तरह का क्रॉस लगाओ और आगे बढ़ जाओ। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए बैठे हो, तो वहां पे क्या होता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। उनमें लिखा हुआ होता है कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किसी 5 के उत्तर दीजिए, यानी कि 2 आपको छोड़ने हैं। इस तरह लघु उत्तरीय पर आते हैं कि 5 में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे फिर 2 छोड़ने हैं। और जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो वहां लिखा हुआ होता है निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न हल कर दीजिए, ये अथवा ये अथवा ये। तो इस तरह 3 क्वेश्चन छपे हुए आते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है। तो यहां भी आपको पूरे 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं। 150 करने के लिए आप वहां नहीं जा रहे हो, आपको यूपी पुलिस में नंबर लेके आना है। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जो अगर मेरिट मान लीजिए 115 नंबर पे लग रही है, तो जो बच्चा 115 नंबर लेके आएगा वो भी कांस्टेबल बनेगा, और जिसने 135 नंबर लेके आया है वो भी 135 क्वेश्चन करके आया है वो भी मेरिट में ही आएगा, कांस्टेबल ही बनेगा। और जो 148 क्वेश्चन सही करके आया है वो भी कांस्टेबल ही बनेगा। तो अपने ऊपर ज्यादा बर्डन मत लो कि 150 सही करके आने हैं, आपको केवल 118 क्वेश्चन सही करके आने हैं, आप मेरिट में आओगे। और जिस तरीके से मैंने बताया है केवल उसी तरीके से आप 118 क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ बच्चों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि समय नहीं मिल पाया, ठीक है, तो ये जो तरीका है आपका, ये आपका समय कंज्यूम होने से बचा लेगा। सबसे पहले हिंदी करनी है, उसके बाद जीएस करनी है। हिंदी के 37 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे। इसी तरह जीएस के 37 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि सोचने में समय बर्बाद नहीं करना। मेरा नाम पंकज है, आपका नाम राजीव है, प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं। तो जो पता है हमें वो तो पता है, और जो नहीं पता है उसमें हम दिमाग लगा के थोड़ी पता निकाल लेंगे उसका। तो इसलिए वहां समय नष्ट मत करना। जिस क्वेश्चन का आंसर आता है टिक लगा दो, जिसका नहीं आता है उसको वहीं छोड़ दो, क्रॉस करके छोड़ दो, ताकि अगर समय बच जाए तो हम दोबारा उनको रिव्यू कर पाए। और गलत आंसर कोई भी लगाने का प्रयास मत करना। इस तरीके से आपका नंबर मेरिट में आ जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो श्योर है, पक्का है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आप कांस्टेबल बन जाओगे। धन्यवाद मेरे बच्चों। और अभी मैंने मेरिट की जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छे कमेंट भी किए हैं, कुछ ने अभद्र कमेंट भी किए हैं। तो बच्चों, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जिसके पास जो होता है वही देता है। मेरे पास सम्मान है तो मैं आप सबको सम्मान दे रहा हूं, मेरे पास प्यार है तो मैं आप सबको प्यार दे रहा हूं, और जिसके पास जो होगा वही मुझे इधर देगा। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप खुल के कमेंट कीजिए, खुल के वीडियो देखिए। धन्यवाद बच्चों।